دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ دلچسپ مدنی مذاکرہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بذریعہ فون شرکت۔ رکن شورا کی یو کے روانگی۔ حضرت مولانا اویس معصومی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان مدینہ کا دورہ۔ معروف صحافیوں کے لیے تفسیر قرآن کے تحائف۔ نگران پاک غزالی کابینات کے وقف مدینہ مبلغین کو مدد۔ آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ دنیا کے مختلف مقامات سے تو مدنی مذاکرے میں اسلامی بھائی شریک ہوتے ہی تھے۔ گزشتہ رات کے انوکھے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ ٹیلی فون خلیج سے، نگران شورا نے یو کے سے، جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شہزادہ عطار نے اسلامی بھائیوں کو نوازا۔ نگران پاکستان سردار آباد پنجاب پاکستان سے بذریعہ او بی وین اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے۔ مدنی کسوٹی اور ملاقات بھی ہوئی۔ اس دلچسپ مدنی مذاکرے کے مناظر آپ بھی دیکھیے۔ کہ درویش کس کو کہتے ہیں، درویش کا کردار کیا ہے۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ کا چینل بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بابے کی آواز بھی سن رہے ہیں، ہم سارے بچے ساتھ مل کے بابے جی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بابے کو صحت سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماد بھائی، درویش کیا ہے؟ درویش کسے کہتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ جی باپا۔ درویش فقیر، فقیر جس طرح درویش ہوتا ہے، اب یہ عموماً صالحین کو بولتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو بولتے ہیں، لیکن ولی کے لیے یہ لفظ مخصوص نہیں ہے۔ جو بھی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں،
सादे और दीनदार किस्म के अफराद होते हैं, इनको दरवेश बोलते हैं। वैसे मेरी मालूमात में कोई ये मखसूस इत्तिला नहीं है, जैसे वली तो औताद तो अब्दाल तो गौस तो कुतुब वगैरह वगैरह जो अक़साम है अहलुल्लाह की, उनमें से गालिबन ये नहीं है। ये फ़कीर का इतलाक़ सभी पर आएगा। हमारे यहाँ तो इंतिसारन भी लफ्ज़ फ़कीर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फ़कीर बोलने वाला अपने दिल से मतलब में गौर कर दिया करे तो अच्छी बात है, कि कोई दूसरा फ़कीर बोले तो अच्छा लगेगा या गुस्सा आएगा, क्योंकि ज़बान और दिल में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। कह का क्या है, क्या इसको लगाने से दिल सख्त हो जाता है? नंबर 2, हराम रोज़ी कमाने की क्या नौसतें हैं? मेरा ख्याल है अगर दोनों को इस तरह लिया जाए ना कि कहा लगाना और हराम रोज़ी कमाना, इन दोनों का सबसे देखो बुनियादी जो इसका जो साइड इफेक्ट है, नुकसान है, वो तो ये है कि दोनों से दिल सख्त हो जाता है जी। कहा लगाने से भी दिल सख्त हो जाता है और हराम रोज़ी कमाने से भी दिल सख्त हो जाता है। तो कहा लगाना ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत मुस्कुराना है। सुभान अल्लाह। रही बात हराम रोज़ी की, तो नेकियों की तौफीक छीन जाना और जहन्नम का इस्तेहकाक हराम रोज़ी वाले के लिए, दिल की सख्ती हराम रोज़ी वाले के लिए, रूहानियत का तबाह बर्बाद हो जाना, नेकी की तौफीक का छीन जाना, और जो गोश्त हराम से पला भरा उसके लिए जहन्नम की आग की वईदात का होना, तो नुकसान है। मतलब दुनिया का कोई एक शख्स भी हराम रोज़ी का एक फायदा बता दे तो इसका मतलब नुकसान ही नुकसान है। बस हो आदत नबी ये रहमत शफीए उम्मत। क्या आपकी मुरादी शय इंसान है? ला। क्या आपकी मुरादी शय का ताल्लुक किसी मज़ार से है? ला। आपकी जो मक्शे हैं उसका ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नाम। साहब आपकी मुरादी शय असाए मूसा अलैहिस्सलाम। नाम। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले जा। जामियातुल मदीना के किसी इस्लामी भाई की तरकीब बन गई है, अब नाम सुन रहे हैं। मोहम्मद अली बिन खलील अहमद। सुभान अल्लाह। उज़्कुरुल्लाह। मुझे उसकी किस्मत पे रश कर रहा है, मुझे उसकी किस्मत पे रश कर रहा है, मुझे उसकी किस्मत पे रश कर रहा है। मदीने का जिसको बुलावा मिला है, मदीने का जिसको बुलावा मिला है। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। कोर्सेज के इस्लामी भाइयों को नया जज्बा देने, कारकर्दगी बढ़ाने और दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना फैज़ान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना ने मदनी मशवरा फरमाया। मजलिस कोर्सेज के इस्लामी भाइयों का आपके मुबारक मदनी फूलों से जहन बनाते हैं कोर्सेज में दाखिलों का। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी की काफ़िला मजलिस के तहत 63 दिन के लिए मदनी तरबियती कोर्स होता है और इसमें दाखिले की शराइत बहुत आसान है।
22 साल उम्र हो और निगरान की तस्दीक के साथ आ जाए। तंजीमी जिम्मेदारी है या नहीं है, मदनी हुलिया, कोई इसके लिए शर्त नहीं है, ठीक है। निगरान की तस्दीक के साथ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको दाखिला मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से कई बिगड़े हुए अफराद नमाजी अच्छे मुसलमान बन गए। और इस कोर्स में जो शिरकत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो अमाल जो हलाकत में डाल देने वाले हैं, आखिरत को बर्बाद करने वाले हैं, उसकी आगाही दी जाती है, उससे बचने का जहन दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाजों की दुरुस्ती का सिलसिला होता है। और जो इस्लामी भाई मदनी इनामात व मदनी काफिला कोर्स या मदनी तरबियती कोर्स करते हैं, उनके लिए दुआए अत्तार क्या सुन लीजिए। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो भी इस्लामी भाई मदनी इनामात व मदनी काफिला कोर्स या मदनी तरबियती कोर्स करने की सआदत हासिल करे, उसको मदीना मुनव्वरा के अंदर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में ईमान और आफियत के साथ बसूरत शहादत खातिमा जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में मदनी हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस इनायत फरमा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करे कि ये दुआ सुनकर हमारे इस्लामी भाई तरगीब पकड़ें और जल्दी जल्दी रखते सफ़र बांधें और तरबियती कोर्स के लिए आ जाए। ये 63 दिन का तरबियती कोर्स जो है ये किन मकामात पर कब हो रहा है, आइए मैं आपको अर्ज करता हूँ। इसी साल में यानी 2013 में 1 दिसंबर को फैज़ान मदीना हैदराबाद, फैज़ान मदीना मुल्तान, फैज़ान मदीना जौहर टाउन, मरकज़ुल औलिया लाहौर, फैज़ान मदीना गुजरांवाला में ये 63 दिन का तरबियती कोर्स शुरू हो रहा है। और ये 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स 1 जनवरी से जो शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से जहाँ जहाँ शुरू हो रहा है इसके मकामात भी सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। फैज़ान मदीना सक्कर, फैज़ान मदीना फारूक नगर लाड़काना, फैज़ान मदीना बहावलपुर, फैज़ान मदीना मियांवाली, फैज़ान मदीना सरदाराबाद फैसल आबाद, फैज़ान मदीना पाक पतन, फैज़ान मदीना बहावल नगर, फैज़ान मदीना इस्लामाबाद, फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ बाउल मदीना कराची। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गोरी कोट, इसको इस्लामी भाई कहते हैं अतारी कोट, गिलगित में, और इंशाअल्लाह ठट्ठा में भी ये 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स होगा। तो जिम्मेदारान इस कोर्स में शामिल हों और नए नए इस्लामी भाइयों को भी तरगीब दें और इसमें भेजें। तो इंशाअल्लाह आपके ज़िली हलकों में, आपके हलकों में मदनी कामों की बहारें आ जाएंगी। 41 दिन का मदनी इनामात और मदनी काफिला कोर्स ये दावत इस्लामी के जिम्मेदारान पर है, उस पर कोई ना कोई तंजीमी जिम्मेदारी हो, ये शर्त है, और निगरान की तस्दीक के साथ वो आ जाए। उम्र कम से कम 22 साल होनी चाहिए। ये 41 दिन का मदनी इनामात और मदनी काफिला कोर्स 1 जनवरी, 15 फरवरी और 1 अप्रैल, यानी कमोबेश हर 45 दिन के बाद फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ बाउल मदीना कराची में, यानी ये सिर्फ बाउल मदीना में होता है। और 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स ये हम मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में भी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यूके रवानगी बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के एयरपोर्ट से हुई। इस दफ़ा मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा तशरीफ़ ले गए। आपने वक्त रवानगी एयरपोर्ट पर ये मदनी फूल इरशाद फरमाए। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यूके और यूरोप के सफ़र पर हमारे निगरान शूरा रवाना हो चुके हैं अपने काफ़िले के साथ। रुकन शूरा याफूर भाई भी वहाँ मौजूद हैं और अब मेरी भी रवानगी है इंशाअल्लाह। लंदन में होने वाले इज्तिमा में शिरकत है। अल्लाह ताला इस सफ़र को बाआफ़ियत पूरा कर फरमाए। आप दुआ कीजिए कि खैर आफ़ियत के साथ ये सफ़र हो, गुनाहों से बच कर ये सफ़र हो। और मदनी चैनल के नाजरीन और बिलखुसूस यूके के इस्लामी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। निगरान शूरा आपके मुल्क में हैं, आप तमाम इस्लामी भाई इज्तिमात जो यूके में हो रहे हैं उसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ। इंशाअल्लाह मैं भी नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह उन इज्तिमात में शिरकत करूँगा और निगरान शूरा के मदनी फूलों से हम सब मिलकर इस्तिफ़ादा हासिल करें। अल्लाह ताला गुनाहों से बचकर ये सफ़र करने की तौफीक अता फ़रमाए। और वो नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं, आप भी नियत कीजिए, मदनी काफ़िलों में सफ़र फरमाते रहिए, सारी दुनिया में सुन्नतों की खिदमत के लिए सफ़र कीजिए ताकि हम अपनी भी इस्लाह कर सकें और दूसरे इस्लामी भाइयों तक भी नेकी की दावत पहुँचा सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I will reach out to people all over the world to
spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ملاحظہ ہو. بذریعہ انٹرنیٹ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بنگلہ دیش سے پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان مدنی مرکز آفندی ٹاؤن میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. آپ بھی ملاحظہ کیجئے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اور اب رخ کرتے ہیں پنجاب میں مختلف شہروں میں زیر تعمیر مدنی مراکز فیضان مدینہ کا. گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے جمال پور پنجاب پاکستان میں، جبکہ نگران پاک صدیقی کابینات نے نارووال پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا. نیز رکن شورا کی مدرسہ عربیہ رضویہ فیضان القرآن مسجد طیب خیرپور ٹامیاں والی پنجاب پاکستان میں بھی تشریف آوری ہوئی. آپ کو بھی دکھاتے ہیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت. رہوں باوضو میں صدا یا الہی، رہوں باوضو میں صدا یا الہی. لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ، امامہ ہو سر پر سجایا الہی، امامہ ہو سر پر سجایا الہی. رکن شورا نے پاک قائمی کابینہ فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ پاکستان مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ملاقات فرمائی. فاروق نگر مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی کے شہر چلتے ہیں. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اویس معصومی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا. آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. ملاحظہ کیجیے. ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار
इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ, मैंने अल-मकतबतुल इल्मिया का विज़िट किया है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है। मेरा पहला मौका है, मैं फैज़ान मदीना के अल-मकतबतुल इल्मिया में हाजिर हुआ हूँ। मैंने तमाम शोबाजात को करीब से देखा है, काम होते हुए देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की जितनी जो बातें हमें महसूस होता था कि ये कमी है या इस शोबे में काम नहीं हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ देख के खुशी हुई है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा के जद्दुल मुमतार पर जो काम हो रहा है वो बड़ा अजीम काम है, और उसको जिस तरह से उसकी तखरीज और उसकी तबवीब और उसकी जो है वो तसहील की गई है और जिस तरह से उसको अच्छे अंदाज से शाया किया जा रहा है, यकीनन ये बहुत बड़ा अहले सुन्नत वल जमात बल्कि आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है इसको तमाम लोगों के लिए जो है वो बाइस नफ़ा और बाइस अजर बनाएगा। दावत इस्लामी के इशारती इदारे मकतबतुल मदीना की शाया करदा तफसीर कुरान सिरातुल जिनान तोहफ़तन सहाफ़ियों को मुलाकात में पेश की गई, जब शोबाई नशर इशात के इस्लामी भाइयों ने मारूफ सहाफ़ियों ग्रुप एडिटर कुदरतुल्लाह चौधरी और सीनियर सहाफ़ियों कालम निगार सरफराज सैयद से मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मुलाकात की। आप भी इस तफसीर कुरान को तक़सीम करने की नीयत फरमा लीजिए। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। प्रोफेसर डॉक्टर नासिर सईद पाकिस्तान के मारूफ नफ्सियात के डॉक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सर्विसेज हस्पताल हैं। आपकी वालिदा के ईसाल सवाब के लिए मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में इज्तिमा हुआ। ये इज्तिमा हस्पताल के मेन साइकेट्री कॉन्फ्रेंस रूम में हुआ, जिसमें कसीर तादाद में डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने प्रोफेसर नासिर सईद को इस्लामिक मैनर्स ऑफ ईटिंग किताब तोहफे में पेश की। मुलाकात का हवाल पेश खिदमत है।
اللہ میرے جتنے بھائی بہنیں یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے جو والدین دنیا سے جا چکے اے باری تعالیٰ ان کی بھی کامل مغفرت فرما میرے اللہ ان کو قیامت میں بلند درجہ عطا فرمانا اے باری تعالیٰ ناچاکیاں لڑائی جھگڑے سب کو دور فرما سب کے گھر میں امن کا نزول فرما انوار و تجلیات نازل فرما اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک اصطلاح وقف مدینہ، وہ اسلامی بھائی جو مدنی مرکز کے مدنی کاموں کے لیے وقف ہوتے ہیں انہیں نگران پاک غزالی کابینات نے گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں مدنی پھولوں سے نوازا۔ رخ کرتے ہیں گلزار طیبہ کا۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا